हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम रीजनिंग के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़े ही आसान तरीके से। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की है उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दी गई जोड़ी के समान रूप में रिश्ता दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्पेयर, रेशियो, हेमी स्पेयर, इसे रिस्पेक्ट में इसी की तरह, यहाँ इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो इसी की तरह हो। तो गाइस, एक बार वीडियो को रोकिए, लगाने की कोशिश करिए। गाइस, आई होप आपने वीडियो को रोका होगा और लगाने की कोशिश की होगी। तो चलिए अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो स्पेयर क्या होता है? स्पेयर का मतलब आप गेंद मान लीजिए, और हेमी स्पेयर का मतलब क्या होता है कि इसे आप काट। तो अगर हम स्पेयर को, एक गेंद को काट देंगे तो ये बनेगा हेमी स्पेयर, इसको भी हेमी स्पेयर ही बोल देंगे हम। तो यहाँ पर इसी तरह का कौन सा ऑप्शन है? तो ये देखिए, स्क्वायर, ट्रेंगल। अब ये कैसे सेम हुआ स्पेयर हेमी स्पेयर से? तो स्क्वायर को ऐसे बनाया जाता है, ये डायग्राम है स्क्वायर का। और अगर इसे हम काट देते हैं, इसे बीचों बीच से काट देते हैं, तो ये भी ट्रेंगल बन जाएगा और ये भी देखिए ट्रेंगल बन जाएगा। और ये ऑप्शन में देखिए यही लिखा हुआ है स्क्वायर, रेशियो, ट्रेंगल। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। क्या कह रहा है? पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, एम्यू। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ये सभी रेगिस्तान हैं, रेगिस्तानी यहाँ पे कह सकते हैं। ये सभी स्तनधारी हैं, ये सभी समुद्री चिड़ियाँ हैं, इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। गाइस, इसका सही आंसर होगा ये जो पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, कीवी है, एम्यू है, ये सभी के सभी पक्षी हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, इनमें से कोई भी उड़ नहीं सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि है तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, बट ये समान तर्क शक्ति के रूप में भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ कर रखा है और ये क्वेश्चन जो है ये जनरल इंटेलिजेंस में ही आया हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पेंसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये सभी जानते हैं और बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है नोबेल विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो पेंसिलिन की खोज उन्होंने की थी 1928 में। ध्यान रखिएगा, 1928 में इन्होंने खोज की। इसके साथ ही ये एक एंटीबायोटिक है और इसकी उत्पत्ति जो होती है वो पेंसिलिन नामक फंगी से होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से। तो हमें फाइंड आउट करना है ANBOCPDQERFS और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा वही हमें फाइंड करना है। गाइस, बड़ा ही आसान है, एक बार आप वीडियो रोक कर ट्राई करिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, रोका होगा और एक बार लगाने की कोशिश की होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहले ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ। तो नॉर्मली यहाँ पर जी ही आएगा और चेक करने के लिए देखिए आगे यहाँ पर एच भी है। इसी तरह से यम के बाद क्या होता है? यहाँ पर अगर हम यम लिखते हैं तो यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी। तो यहाँ पर होगा जी और टी। तो ऑप्शन में देखिए जी टी है क्या? ऑप्शन में जी टी है और डी नंबर पर है। तो डी नंबर हमारा सही आंसर है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर एक सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से जो एक अलग है उसका चयन करें। गाइस, मैं सिंपली आपको बताना चाहूँगा डायरेक्टली कि ऐसे अगर क्वेश्चन कभी आते हैं तो पहले इन क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए।
ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप मैथ में या रीजनिंग में 30 से 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व कर ले जाएं। एक दो टिपिकल फंस जाते हैं, और उनमें से ये टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत टिपिकल होते हैं। अगर आपने पकड़ लिया तो ठीक है, और अगर आपने नहीं पकड़ पाया तो आपका समय तो जाएगा ही, और ये क्वेश्चन का चला जाएगा, 1 नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा। तो चलिए एक बार आप ट्राई करिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमें इन शब्दों को अरेंज करना है, इन्हें अरेंज करके एक वर्ड बनाना है। इसके बाद उनमें से क्या करना है, एक जो अलग है उसका चयन करना है, इसके बाद जो अलग है उसका चयन करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो ये होगा मंडे, MONDA, देखिए MONDA, देखिए ये होगा ट्यूसडे, TUESDAY। इसी तरह से ये होगा फ्राइडे, देखिए FRIDAY। इसी तरह से ट्यूसडे भी होगा, और ये लास्ट वाला होगा हॉलीडे, HOLIDAY। गाइस ये तो सेम है, ये सप्ताह है ना, सप्ताह के दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ये हॉलीडे अलग है। तो यही हमारा आंसर होगा। तो शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर हम इन्हें अरेंज नहीं कर पाते हैं तो पहले हमें इन्हें छोड़ ही देना चाहिए, और लास्ट में अगर हमारे पास समय बचता है तो फिर हमें फिर से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर LONDON लंदन को लिखा जाता है 927127, और नॉर्मल को NORMAL नॉर्मल को लिखा जाता है 728359, तो रैंडम को क्या लिखा जाएगा, RANDOM। गाइस पहले आप एक बार कोशिश करिए। आई होप आपने वीडियो को रोका होगा और एक बार लगाने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो चलिए मैं अब इसकी ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यल का कोड 9 है, ओ का 2 है। अब हमें पता कैसे चला कि यल का 9 ही है, शायद एन का 9 हो। तो देखिए हम यहाँ पर जनरली ऐसे देख कर आपको पता चल जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए ओ की जगह 2 है, तो यहाँ एक ओ और है, तो ओ की जगह यहाँ भी देखिए 2 ही है। एन का जो है एन इक्वल टू 7 है, और यहाँ भी देखिए एन इक्वल टू 7 ही दिया गया है। तो हमें पता चल गया कि जो लिखा हुआ है उसके नीचे, मतलब उसी के जगह पर जो लिखा है वही वैल्यू होगी उसकी। तो देखिए आर का कोड हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए आर क्या है, तीसरे नंबर पर 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर क्या है 7 2 8, 8 है, मतलब आर का है 8। ए का क्या होगा, ए का होगा लास्ट से सेकंड 5। एन का क्या होगा, एन का होगा 7। डी का क्या होगा, डी है 1। ओ का क्या होगा 2 होगा देखिए, और एम का क्या होगा 3 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। देखिए 857123, 857123, 857123, ये देखिए सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अभिकथन है और एक कारण है, और हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए अभिकथन पढ़ते हैं। तो कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, और कारण क्या है, कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है। गाइस हमारा जो अभिकथन है वो बिल्कुल सही है, और जो हमारा कारण है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। विटामिन डी जो होता है एक घुलनशील रसायन है, तथा यह कैल्शियम का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, वो है डी। ए और आर दोनों सत्य तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, विटामिन डी जो होता है एक घुलनशील रसायन है, तथा यह कैल्शियम के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पजल से। तो 5 चीज़ें हैं, पहला हल्दी है, मिर्च है, नमक है, चीनी है, और एक काली मिर्च है। तो इसे हम काली ही मान लेते हैं। चलिए काली मिर्च है और एक मिर्च और है, तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम काली बस मान के चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 बोतलें हैं, मतलब पहली ये हो गई, 2 3 4 5, तो बीच में कौन सी बोतल आएगी, बीच में आएगी तीसरी नंबर की बोतल। देखिए 1 2 3 इधर से भी,
1 2 3 इधर से। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो तीसरी नंबर की बोतल है उसमें ना तो काली मिर्च आ सकती है और ना ही मिर्च आ सकती है, ना तो इसमें काली मिर्च आएगी और ना ही मिर्च आएगी। अगला आगे वाला पढ़ते हैं। अंतिम से पहली वाली बोतल में चीनी, हल्दी या मिर्च नहीं है। तो अंतिम से पहले वाली में मतलब चौथे नंबर वाली में, अगर हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाएं से दाएं, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एकदम बाएं रखी बोतल में, सॉरी अंतिम से पहली वाली बोतल में। तो अंतिम से पहली वाली बोतल कौन सी होगी, चौथे नंबर वाली होगी। देखिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं चौथे नंबर वाली बोतल में ना ही चीनी है, ना ही हल्दी है और ना ही मिर्च है ना। अब अगला पढ़ते हैं। एकदम बाईं रखी बोतल में ना मिर्च है और ना ही चीनी है। एकदम बाएं, एकदम बायां कौन सा है, ये तो दायां है और ये बायां है। तो एकदम बायां मतलब पहले नंबर वाली बोतल। तो पहले नंबर वाली बोतल में क्या है, ना तो मिर्च है और ना ही चीनी है। गाइस ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप ऐसा नहीं लिखते हैं तो आपको पजल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अगर ऐसा आप लिख लेते हैं अपनी भाषा में तो आपको बड़ी ही आसानी होगी। तो चौथा नंबर पर क्या लिखा हुआ है, बाएं से दूसरी। तो बाएं से दूसरी क्या है, दूसरी नंबर वाली बोतल। तो दूसरी नंबर वाली जो बोतल है उसमें नमक है। देखिए ये साफ साफ बताया गया है कि इसमें तो भैया नमक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर नमक लिख देते हैं, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। अब देखिए जहाँ पर जो नहीं है उसके ऊपर लिख कर क्रॉस मार देते हैं तो हमें बड़े अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो तीसरी नंबर वाली बोतल है उसमें काली मिर्च और मिर्च नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें काली मिर्च नहीं है और क्या नहीं है, और मिर्च नहीं है। ये हमने लिख दिया। आगे पढ़ते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है, ये है चौथा नंबर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर खिसका लेते हैं या काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं कि नहीं है। यहाँ पर लिखते हैं चीनी, हल्दी और मिर्च। गाइस मैं बड़े ही अच्छे डिटेल तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप जीके सही समय में देते हैं तो इधर आप अपना समय निकाल कर आराम से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो आप बड़े ही आसान तरीके से समय लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ। तो पहला नंबर में क्या है, देखिए पहले नंबर की जो बोतल है उसमें मिर्च और चीनी नहीं है। तो जो पहले नंबर की बोतल है इसमें क्रॉस मारते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि इसमें मिर्च और चीनी नहीं है। ठीक है, अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें मिर्च नहीं आ सकती है, इसमें तो नमक पहले से है, इसमें भी मिर्च नहीं आ सकती है, और देखिए मिर्च इसमें भी नहीं आ सकती। तो मिर्च कहाँ जाएगी, एक ही बचा हुआ है जगह, तो मिर्च यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो चलिए मिर्च को हम सभी जगह से अब काट देते हैं। अब देखिए चीनी यहाँ पर नहीं आ सकती है, यहाँ पर नमक पहले से है और यहाँ पर भी चीनी नहीं आ सकती है। मिर्च यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई, तो सिर्फ चीनी के लिए एक ही जगह बचती है और ये होती है ये, यहाँ पर नमक पहले से है। तो हमारे पास ये जगह आ गई, ये जगह आ गई और ये मिर्च आ गई। अब क्या बचा, यहाँ पर तो चीनी यहाँ से भी हटा देते हैं और चीनी यहाँ से भी हटा देते हैं। देखिए हल्दी यहाँ पर नहीं आ सकती है, तो जगह एक ही बच रही है, ये बच रही है, तो यहाँ पर हल्दी आ जाएगी। तो हल्दी भी हो गई, नमक भी सही जगह में हो गया, चीनी भी सही जगह में हो गई, मिर्च भी सही जगह में हो गई। तो हमारे पास बच क्या रहा है, तो हमारे पास बच रहा है काली मिर्च। तो काली मिर्च कहाँ होगा, काली मिर्च यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए हम काली मिर्च लिख देते हैं। तो चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एकदम दाईं तरफ की बोतल में क्या है, एकदम दाईं, दाईं कौन सा है, ये है। एकदम दाईं तरफ की बोतल में क्या है, मिर्च है। तो क्या होगा, मिर्च सही आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चीनी बाएं से डैश 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 बोतल में है, मतलब कौन सा स्थान है। तो चीनी जो है वो दाएं से भी तीसरा है और बाएं से भी तीसरा है। तो हम कुछ भी मान लें, चीनी है तो तीसरे स्थान पर, तो आंसर क्या होगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा
पहली बोतल में है, देखते ही पता चल रहा है कि जो हमारी पहली बोतल है उसमें है हल्दी। तो हल्दी में डायरेक्ट टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सीलेंट रेशियो आउटस्टैंडिंग। तो ऑसम रेशियो यहाँ पर क्या होगा गाइस, एक बार आप सोचिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जो एक्सीलेंट है उसका समानार्थी शब्द जो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। तो ऑसम जो है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा, तो होगा इनक्रेडिबल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है गुवाहाटी लिखा जाता है FTVZGZSH, तो चंडीगढ़ लिखा जाएगा। तो देखिए इस गुवाहाटी को लिखा जाता है ये, तो इसको क्या लिखा जाएगा, चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आप एक बार कोशिश कर लीजिएगा वीडियो रोक कर, फिर मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो ये देखिए जी के पहले क्या आता है, यफ आता है, मतलब यफ के बाद जी, टी के बाद यू, भी के बाद डब्ल्यू, जेड के बाद ए आता है, जेड खत्म हुआ, इसके बाद ए से फिर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जेड के बाद ए आया, जी के बाद एच आया, जेड के बाद फिर ए आया, यस के बाद टी आया, एच के बाद आई आया। उसी तरह से इसका एक पीछे से लिखना है, मतलब सी के पहले क्या होगा, बी होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर जी होगा, जेड, एम, सी, एच, एफ, जेड, क्यू, जी। तो जो हमारा आंसर होगा ये पहला वाला ही सही होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी के बुआ की माँ है। तो चलिए पुष्पा की कहाँ से बात शुरू हो रही है, यहाँ से, मेरी से। पुष्पा मेरी ही है ना, पुष्पा को मेरी ही कह सकते हैं। तो चलिए पुष्पा से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं पुष्पा, तो पुष्पा की बेटी, ये लिखिए पुष्पा की बेटी की बुआ है, तो पुष्पा की बेटी ये है, तो ये पुष्पा की बेटी हुई, तो पुष्पा का पति ये हुआ, और पति की जो बहन होगी वही इस लड़की की बुआ होगी। तो बुआ की माँ, तो बुआ की माँ मतलब ये हुई बुआ की माँ। अब फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, तो ये हुई लक्ष्मी, तो इनका पति हुआ, है ना। तो क्या कह रहे, इस आदमी, ये हुआ आदमी की पत्नी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है। तो ये जो लक्ष्मी है उसकी कौन लगती है, पुष्पा बहू लगती है। तो आंसर जो होगा हमारा डी होगा, बहू। अगला क्वेश्चन है हमारा सिलॉग से। कथन क्या कह रहा है, कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, जैसा बोलता है वैसे बनाते जाना है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं चॉकलेट। जो हमारे कुछ चॉकलेट हैं वो कड़वे हैं, जो कुछ हैं वो मीठे हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ मीठे और कुछ का स्वाद खट्टा होता है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं खट्टा। आगे पढ़ते हैं, सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। सभी के सभी कड़वे चॉकलेट क्या हैं, डार्क हैं। आगे पढ़ते हैं, और कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं। तो चॉकलेट ये है, मीठे ये हैं, तो और कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं, मीठे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने यस बना दिया। ये सफ़ेद चॉकलेट हैं, कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं, तो सफ़ेद यहाँ पर बन गया। आगे पढ़ते हैं, निष्कर्ष की ओर चलते हैं। सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। तो ये डार्क है और ये है कड़वे। तो देखिए डार्क, ये वाला जो चॉकलेट है कड़वे चॉकलेट, ये तो डार्क है, बट हम ये क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो डार्क है ये कड़वा है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये पहला वाला गलत हुआ। दूसरा क्या है, कम से कम एक मीठी चॉकलेट, मीठी कहाँ है, ये है, चॉकलेट कहाँ है, ये है, होती है, बिल्कुल होती है, ये देखिए ये होती है, कम से कम एक मीठी चॉकलेट होती है बिल्कुल, जो कि सफ़ेद होती है। हाँ ये देखिए ये वाली, ये वाला जो पोर्शन है, फिर से देखिए पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। कम से कम एक मीठी चॉकलेट सफ़ेद होती है, जी बिल्कुल। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। दूसरा क्या है कथन, CO2 ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है। निष्कर्ष पढ़ते हैं, यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, गलत होगा।
जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूलन प्रभाव केवल CO2 के कारण है, ऐसा भी नहीं है कि जलवायु में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका पूरा का पूरा जो प्रभाव है वो CO2 के कारण ही होता है, बिल्कुल नहीं। तो दोनों जो ऑप्शन है वो स्पष्ट नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। कह रहा है अनीता की माँ का भाई वीना के पिता का बेटा है। तो चलिए बनाते हैं अनीता को। ये हुई हमारी अनीता, अनीता की माँ ये है और उसका भाई ये है। आगे क्या कह रहा है, उसका भाई जो है वीना के पिता का बेटा। तो वीना का पिता कौन हुआ, दादा, और दादा का बेटा कौन हुआ, वीना का पिता ही हुआ। तो ये हुई वीना और ये हुआ उसका पिता। तो पूरा बना देते हैं, वीना के पिता, तो ये हुए पिता के पिता का बेटा कौन हुआ, यही हुआ खुद। आगे पढ़ते हैं वीना के दादा। तो वीना का दादा कौन हुआ, ये हुआ। वीना का जो दादा है उसकी 2 बेटियां हैं। तो चलिए एक ये बना देते हैं और एक ये बना देते हैं, और फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिए माइनस बना देते हैं। 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। देखिए तो एक ही बेटा है और ये बेटा है। तो आगे पढ़ते हैं अनीता की माँ वीना से कैसे संबंधित है। जो अनीता की माँ हुई ये, वो वीना से कैसे संबंधित है। तो वीना की कौन हुई, अनीता की माँ, बुआ लगी। ये देखिए ये पापा की जो बहन हुई तो हमारी कौन लगेगी, माँ। गाइस सॉरी माँ, बुआ लगेगी। गाइस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को हमेशा खुद के ऊपर कोरिलेट कर सॉल्व करना चाहिए। आंसर बहुत जल्दी आपको मिलेगा, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें बोल रहा है वीना, तो आप अपने आप को यहाँ पर रखिए। तो चलिए मैं मानता हूँ मैं हूँ वीना, तो वीना के जो पिता हैं उनकी माँ, तो मेरी बुआ लगेगी। डायरेक्ट आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज़ पर प्रैक्टिकली सोचना है, आपको थ्योरेटिकली नहीं सोचना है। प्रैक्टिकली सोचिए और झट से आंसर पाइए। गाइस अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है नंबर सीरीज का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 6, 14, 24, 36, क्वेश्चन मार्क 66, 84। तो गाइस एक बार वीडियो रोकिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। गाइस आपने वीडियो को रोका होगा और सॉल्व करने की कोशिश की होगी। तो चलिए मैं अब बताता हूँ आगे। तो इसका और इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 8 आता है। इसका डिफरेंस निकालेंगे 10 आएगा, इसका 12 आएगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 14 आना चाहिए और यहाँ पर क्या आना चाहिए, 16, और यहाँ पर 18 आना चाहिए। देखिए इसको इससे माइनस करेंगे तो 18 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर 36 में ये 14 प्लस करते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो 6 4 10 की 0, हासिल आई 1, 3 1 4 1 5। तो यहाँ पर होगा 50, और अगर 15 को हम 16 से प्लस करते हैं तो 66 आएगा, और 15 में अगर 14 माइनस करते हैं तो 36 आएगा। मतलब हमारा 50 सही है। तो 50 इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मेडिसिन है वो किसे दर्शा रहा है, ये फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, डॉक्टर आर इथिकल की वैल्यू ये है, पर जरूरी नहीं है कि जैसे ये अरेंज है वैसे ये वैल्यू हो। डॉक्टर को 1 भी हो सकता है, डॉक्टर की वैल्यू 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मेडिसिन आर कॉस्टली की वैल्यू ये है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है। मतलब इनमें से कोई एक अंक जो है वो सेम होना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 सेम है, यहाँ पर भी 2 सेम है, और यहाँ पर भी 2 सेम है। मतलब आर की जो वैल्यू है वो 2 हो गई। ये तो कंफर्म हो। आगे देखते हैं। देखिए डॉक्टर यहाँ भी है और देखिए डॉक्टर यहाँ भी है। तो डॉक्टर अगर यहाँ पर 9 है और 1 है ना, तो यहाँ पर भी 9 और 1 में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो देखिए 9 है, मतलब जो डॉक्टर की वैल्यू है वो 1 हो गई। और अगर डॉक्टर और आर की वैल्यू निकल आई तो इथिकल की वैल्यू हमें 1 मिल ही जाएगी ऑटोमेटिक। तो इथिकल की जरूरत नहीं है तो हम लिखते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए मेडिसिन यहाँ भी है और मेडिसिन यहाँ भी है। तो मेडिसिन की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5 होगी या तो 6 होगी। तो देखिए यहाँ पर 5 तो नहीं है पर 6 जरूर है। तो जो मेडिसिन है उसकी वैल्यू 6 ही होगी। और देखिए मेडिसिन की वैल्यू पूछ रहा है तो मेडिसिन की वैल्यू 6 होगी, और यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है, आपस में बदलना है और सही आंसर निकालना है। जैसे इनटू की जगह हमें डिवाइड कर देना है और डिवाइड की जगह इनटू कर देना है। तो इनको आप पुट करेंगे, ऑप्शन बाय ऑप्शन पुट करते जाना है और इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। कैसे सही है, देखिए
यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा और माइनस की जगह प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं -13 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1, 5 आंसर आना चाहिए। तो देखिए 4 माइनस की जगह प्लस करना है तो +13 डिवाइडेड बाई 7 प्लस की जगह माइनस होगा 6 डिवाइडेड बाई 7 और इंटू 1। देखिए 7 7 सेम हुआ तो यहाँ पर एलसीएम 7 आ जाएगा। पहले इंटू होता है तो इंटू होगा तो उतना ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 13 6 और ये है उतार दीजिए इज इक्वल टू 4 प्लस इससे ये जाएगा तो क्या बचेगा 7 और 7 1 ये 7 7 7 कटा 1 आया तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 और यही हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर प्रॉपर्टी को ये लिखा जाता है तो हैंडसम को क्या लिखा जाएगा। गाइस एक बार वीडियो को पॉज करिए और लगाने की कोशिश करिए। गाइस आई होप आपने वीडियो को रोका होगा और लगाने की कोशिश की होगी। तो चलिए मैं इसका सलूशन बताता हूँ। अगर P में हम +2 करते हैं या +3 करते हैं तो R आ जाएगा। जैसे P Q R, अगर +2 करते हैं तो R आएगा, R में +2 करते हैं तो T आएगा, O में +2 करते हैं तो Q आएगा। तो इसी तरह अगर हम H में +2 करेंगे तो J आएगा, A में +2 करेंगे C आएगा, N में +2 करेंगे तो P, इसी तरह है F U Q O G और आंसर जो है वो हमारा होगा ये ऑप्शन नंबर डी। गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 24 घंटे में। पहले तो हम घड़ी बना देते हैं क्योंकि ये घड़ी का क्वेश्चन है। ये देखिए छोटी वाली घड़ी हुई कांटा हुआ और ये बड़ा वाला कांटा हुआ। अब क्या पूछ रहा है कि 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करेंगी। तो कितनी बार ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि ये ऐसी घूमी और ये इसके ऊपर आ गई सेम टू सेम, तो इसे कहते हैं ओवरलैप। तो 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करेगी, 22 बार ओवरलैप करेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 22 बार कैसे ओवरलैप कर सकती है, जबकि 24 घंटे में तो 24 बार ओवरलैप करनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जब 12 बजते हैं और 1 बजते हैं और इधर 11 बजते हैं तो इनके बीच में एक बार ही ओवरलैप होता है, जबकि यहाँ पर 2 घंटे होते हैं। और इसी तरह से यहाँ भी जब ये 6 हुआ, ये 5 हुआ और ये 7 हुआ तो यहाँ भी सिर्फ एक बार ओवरलैप करती है, क्योंकि जब 6 बजते हैं तो फिक्स 6 बज जाते हैं। तो एक यहाँ पर माइनस होता है और एक यहाँ पर माइनस होता है, तो यहाँ पर 22 होता है। गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में, एसएससी में, डीआरडीओ में या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।